हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार शाह पे एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे हम त्रिकोणमिति का कुछ प्रयोग करेंगे, कुछ अनुप्रयोग करेंगे, यानी एप्लीकेशंस करेंगे, यानी जो त्रिकोणमिति का परिचय हमने पढ़ा था उसका अब यहाँ पे प्रयोग करने का टाइम है। प्रयोग कैसे करेंगे? त्रिकोणमिति की रचना ही हुई थी हाइट और डिस्टेंस पता करने के लिए, किसी चीज़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए या दूरी ज्ञात करने के लिए। ऊंचाई और दूरी ज्ञात कैसे की जाती है ये थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है बोर्ड पे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी के अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। देखिए, आज कई बार वीडियो शूट हुआ है लेकिन आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं माइक काम नहीं कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है। ये तीसरी बार वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपको हर रोज़ एक वीडियो देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। 10वीं क्लास के हर रोज़ आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहले त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कुछ चीज़ें हैं उनको पढ़ लेते हैं, कुछ शब्द है उसके बारे में पढ़ना जरूरी है कि किसे क्या कहते हैं। क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन किसे कहते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते किसको है। पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। पृथ्वी तल के समानांतर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर हम कोई बेंच रख देते हैं, कोई मान लीजिए कोई टेबल रख दिए, तो पृथ्वी तल के समानांतर होता है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा खींच दी, हम पृथ्वी तल के समानांतर कोई तल खींच दिया, और तो इसको हम कहेंगे क्षैतिज तल। क्या कहेंगे? क्षैतिज तल। अब क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? तीसरी क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई कोई रेखा होती है ना, उसी को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, है ना। वो क्षैतिज रेखा कैसी होती है? जैसे मान लीजिए कोई दर्शक है, हम ही को मान लीजिए कोई दर्शक है, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, सामने किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो पृथ्वी तल के समानांतर, मान लीजिए पृथ्वी तल को हम क्षैतिज तल मान लेते हैं, तो उसके समानांतर हमारी दृष्टि रेखा है, सामने जा रही है दृष्टि, उसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। यानी दृष्टि के सामने जो रेखा गुजरती है एकदम, उसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। तीसरी बात हमें पढ़नी है, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, है ना। वो तो हो गई पृथ्वी तल के समानांतर जो दृष्टि रेखा होती है उसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, यानी क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब हम पढ़ेंगे दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, मान लीजिए हम कैमरे में देख रहे हैं, हम बॉल को देख रहे हैं, यहाँ से हम बॉल को देख रहे हैं, तो बॉल और हमारे आँख की जो बीच की दूरी है इसी को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। यानी किसी दर्शक के आँख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा, किसी दर्शक की आँख और वस्तु को देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी भी चीज़ को देख लीजिए, जैसे मान लीजिए नीचे पड़े हम किसी पेन को देख रहे हैं, तो हमारे आँख और पेन के बीच की जो दूरी है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है उसी को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। चौथा नंबर पे आता है उन्नयन कोण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझना। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक ये नहीं समझेंगे ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उसके बाद आपको समझना है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, दर्शक से ऊपर का मतलब हमारी नज़रों से ऊपर कोई वस्तु हो। हमारी नज़रों से ऊपर कोई वस्तु क्या हो सकती है? मान लीजिए कोई चिड़िया उड़ रही हो, कोई पतंग उड़ रहा हो, या मान लीजिए कि हम किसी मोबाइल टावर को देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हो, या किसी बहुमंजिला इमारत को देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, ताजमहल को देख रहे हैं, ताजमहल बहुत ऊंचा है तो हमारी नज़रों से काफ़ी ऊंचा है। यानी जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा, और दर्शक के आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, तब दृष्टि रेखा। यानी हम ताजमहल को देख रहे हैं, दृष्टि रेखा, और दर्शक के आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ पे एक फिगर के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बालक खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है ना, और यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा है, वो कोई ऑब्जेक्ट है जो ये लड़का उस वस्तु को देख रहा है। तो देखिए इसके नज़रों से ये वस्तु ऊपर है, यानी इसकी दृष्टि से ये वस्तु ऊपर है। तो जब दृष्टि से ऊपर होगी तभी उन्नयन कोण बनेगा। दृष्टि से ऊपर है यानी ये दृष्टि रेखा हो गया, यानी वस्तु और इसके
आँख से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा हो गई, और क्षैतिज तल के समानांतर अर्थात दर्शक के आँख क्षैतिज तल के समानांतर, देखिए दृष्टि रेखा और दर्शक के आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, दर्शक के आँख से जो गुजरने वाली क्षैतिज रेखा होती है ना, वो क्षैतिज तल के समानांतर होती है, इसलिए उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसके बीच का जो कोण बनेगा ना, उसे ही हम उन्नयन कोण कहते हैं। अब समझ जाइए कि जैसे मान लीजिए OPM कोई समकोण त्रिभुज बन रहा हो, यहाँ पे कोई बालक खड़ा वस्तु देख रहा है, यानी इसकी दृष्टि रेखा से ऊपर है तो उन्नयन कोण बनेगा। अब अवनमन कोण की बात करते हैं, तो जब दृष्टि रेखा से ऊपर कोई वस्तु होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो अवनमन कोण किसे कहते हैं? जस्ट इसको अपोजिट हो जाता है कि दृष्टि रेखा से नीचे, जब दृष्टि रेखा से नीचे कोई वस्तु होती है, जैसे मान लीजिए कि हम अपने छत पे खड़े हैं और छत पर खड़े हैं, नीचे किसी बालक को देख रहे हैं, फुटबॉल खेल रहा है, गेंदा खेल रहा है, या किसी वस्तु को देख रहे हैं नीचे पड़ा हुआ, यानी हमारी दृष्टि से दृष्टि रेखा यानी क्षैतिज रेखा से वो हमारी वस्तु क्या है? नीचे है। तो जब हम दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो, दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु, यहाँ पे मिट गया है हालांकि दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं, जब दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे एक डायग्राम के द्वारा। देखिए तीसरी बार ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा थक गए हैं और मन भी थोड़ा सा कम लग रहा है कि इतना बार वीडियो शूट करने के बावजूद भी आवाज़ का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। देखिए यहाँ पे कोई मान लीजिए एरोप्लेन जा रहा है, कोई हवाई जहाज जा रहा है, इसमें कोई दर्शक बैठा हुआ है, नीचे सड़क पे कोनो कार जा रहा है, यानी हवाई जहाज सड़क पे तो नहीं चलेगा, वो हवा में चलेगा, ऊपर चल रहा है, ऊपर से वो नीचे देख रहा है, किसी कार को देख रहा है, तो किसी कार को देख रहा है, तो ये यहाँ पे दर्शक बैठा है, नीचे किसी कार को देख रहा है, तो कार और दर्शक के आँख के बीच की जो लाइन है वो दृष्टि रेखा हो जाएगी। यहाँ पे मिटक गया है, लिख देते हैं, ये दृष्टि रेखा हो गई। और दर्शक के आँख के समानांतर जो रेखा होगी वो क्षैतिज रेखा होगी, यानी क्षैतिज तल के समानांतर दर्शक की आंख से जो सीधी लाइन जाएगी ना, वो क्षैतिज रेखा कहलाएगी। मार्कर भी आज धोखा दे रहा है, सारा चीज़ आज हमको धोखे दे रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे। जिस सीरीज को शुरू किए हैं कि मिशन 2021 में बच्चों को मैथ सिखा के रहेंगे 10वीं क्लास को, तो आप निश्चिंत रहिए कि हमारा कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा और यदि हम स्वस्थ रहे तो आपका वीडियो नहीं बने, वीडियो बनेगा ही बनेगा। ये 100% श्योर है कि रोज़ाना आपको एक वीडियो मिलेगा। प्रत्येक चैप्टर में जब शुरू किए हैं तो अंत तक इसे करेंगे, बस आप हमारे चैनल पे बने रहे। दर्शक है, दर्शक के आँख के समानांतर जो रेखा जाएगी, आँख से सीधी जो रेखा जाएगी वो क्षैतिज रेखा। अब वस्तु पे जो रेखा जाएगी उसको दृष्टि रेखा कहेंगे। इसके बीच जो कोण बनेगा ना, उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। अब देखिए ये कार जा रहा है और ये वस्तु को देख रहा है, ये अवनमन कोण है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि θ1 दिए हैं, यहाँ पे θ2 दिए हैं और इसको हम उन्नयन कोण लिख दिए हैं। चूँकि अवनमन कोण जो होता है ना, उन्नयन कोण के बराबर होता है। अब देखिए ये हम इसकी ऊंचाई यहाँ से तो नहीं ज्ञात करेंगे ना। मान लीजिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाएगा, ये यहाँ पे आके मिलेगा, तो ये उल्टा त्रिभुज हो जाएगा। उल्टा त्रिभुज पढ़ने की कोई ज़रूरत है? जब काम सीधी उंगली से हो जाए तो उल्टा करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी यहाँ से हम हाइट इसकी पता कर सकते हैं कि हवाई जहाज़ कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, हवाई जहाज़ जो है कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है ना। और यहाँ से हम इस पॉइंट से पता कर सकते हैं कि कार जो है कितना दूरी पे है। इसलिए हम इसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना। यानी चैप्टर नंबर 9 में हम ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस की भी बात करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का भी ज्ञान करते हैं। और देखिए तीसरी भी चीज़ हम यहाँ पे लेंथ का भी ज्ञान करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का है, ये कोई पतंग उड़ा रहा है यहाँ पे, है ना, और वो ज़मीन तल से हम कह रहे हैं कि वो 20 मीटर ऊपर चल रहा है, और ज़मीन यहाँ पे कोई पतंग लड़का उड़ा रहा है, ज़मीन तल से 20 मीटर ऊपर उड़ रहा है, तो पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हो गया ना लेंथ ज्ञात करना, यानी तीनों ज्ञात करना होता है। ऊंचाई, दूरी और लंबाई तीनों ज्ञात इसमें किया जाता है। अवनमन कोण जो होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है। ये कैसे होता है, ये बात से हम समझेंगे कि ये कैसे बराबर होता है। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे बराबर होता है। जब दो समांतर रेखाओं का कोई तिरछी रेखा काटती है ना,
जब दो कोई समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है तो 8वां क्लास में, 6ठा क्लास में, 7वां क्लास में पढ़े होंगे कि ये वाला कोण ना इस कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण जो होता है इस वाले कोण के बराबर होता है। इन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसलिए अब आपको एक सटीक तरीका बता देते हैं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर क्यों होगा, कैसे होगा। जब आप कहीं जेड बना देखिएगा ना तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। इसी को कहते हैं, इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइन को इधर से काट दीजिए, इस लाइन को इधर से काट दीजिए, देखोगे ना एकांतर कोण। तो जब कहीं आपको जेड बना हुआ दिखाई दे, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, जैसे मान लीजिए ऐसे ही बना हो, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये एकांतर कोण होता है, यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। तो इस कन्फ्यूजन में नहीं देना है कि अवनमन कोण 60 डिग्री दे दिया है तो अब दिक्कत हो गया, हम तो उन्नयन कोण को ज़्यादा समझ रहे हैं, अवनमन कोण समझिए नहीं है। ये अवनमन कोण दे या उन्नयन कोण दे, बात हुआ दोनों क्या है, एक ही होता है। जो भी थीटा का मान देगा, थीटा का मान लेकर हम वहाँ से ऊंचाई और उसकी दूरी या लंबाई कहेगा तो लंबाई ज्ञात करेंगे। यानी अवनमन कोण समझ गए क्या होता है। अवनमन कोण कब बनता है, उन्नयन कोण कब बनता है। उन्नयन कोण तब बनेगा जब दर्शक के आँख से ऊपर कोई वस्तु होगा तो उन्नयन कोण बनेगा। अवनमन कोण कब बनेगा, अवनमन कोण तब बनेगा जब दर्शक के आँख से नीचे कोई वस्तु हो, यानी ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखा जा रहा हो तो अवनमन कोण बनेगा। नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखा जा रहा हो, जैसे मान लीजिए हवाई जहाज उड़ रहा है, हम नीचे से देख रहे हैं कि हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि उन्नयन कोण बन रहा है। यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से गुजरने, आँख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। यानी हवाई जहाज को देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा, और हवाई जहाज में बैठा कोई व्यक्ति हमको देखेगा तो उसके लिए अवनमन कोण हो जाएगा। बस इतना ही सी बात है, इसको समझना है। और इसमें 2-4 चीज़ें और समझनी है, 2-4 चीज़ें और समझनी क्या है आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। आज चूँकि ज़्यादा थक गए हैं तो सिर्फ थ्योरी में पढ़ाएंगे, थ्योरी में आपको इतना ही पढ़ना है। बाबू देखिए 10वीं क्लास में लोग आते हैं और इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में वीडियो इतना बड़ा बड़ा बना देते हैं, इतना उलझने पैदा कर देते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ये समझे कि ये समझे कि ये समझे का समझे। जो 2-4 चीज़ें हैं आपको पढ़ने वाली, वही चीज़ें हम पढ़ाएंगे, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके किताब में है, जो आपको पढ़ना है, जिससे आपको सवाल बन जाए, एक भी सवाल छूटे नहीं, वही चीज़ पढ़नी है आपको। बाकी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि हम जो पढ़ रहे हैं या जो सर हमको पढ़ा रहे हैं उससे सारे सवाल हमारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो सारे बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रत्येक सर को, है ना, कौन कौन आपके BACB की यानी बिहार बोर्ड की सिलेबस को कौन कौन सर पढ़ा रहे हैं। एक हम भी है उसमें से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखिए कौन कितना पढ़ा रहा है, कौन कितना सटीक चीज़ें पढ़ा रहा है जिससे हमारा क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए नोट में करने वाली बात इसमें होती है कि 3 चीज़ें नोट करने वाली होती है कि जब लंब और कर्ण में से एक ज्ञात हो और दूसरे का मान ज्ञात करना हो तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरा नंबर में पढ़ना है जब आधार और कर्ण में से एक ज्ञात हो और दूसरे का मान ज्ञात करना हो तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण का प्रयोग करेंगे। ये बात हमेशा याद रखेंगे। 3 चीज़ हम आपको बता रहे हैं, समझिए ये गुरु मंत्र है। जब लंब और आधार में से एक ज्ञात हो तो दूसरे का मान ज्ञात
करने के लिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार का प्रयोग करेंगे। ये 3 चीज़ें हैं, समझिए आपका गुरु मंत्र है, ये याद रखिएगा। अब ये आपको कहिएगा कि सर कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए ये किसी बिल्डिंग की, किसी इमारत की ऊंचाई दे रखा हो कि 30 मीटर है ना, और कह रहा हो कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है जो इस इमारत के ऊपर शीर्ष को देख रहा है, इमारत के ऊपरी शीर्ष को देख रहा है, और यहाँ पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा हो, है ना। तो देखिए थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है, ये हम जानते हैं, है ना। और समकोण के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाला कोण जो लंब होता है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और एक जो बच जाता है वो आधार होता है। और समझिएगा खूब ध्यान से, लंब को ही हम ऊंचाई कहते हैं और आधार को ही हम डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं, और कर्ण को ही हम लंबाई कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। यानी इस चैप्टर में कर्ण को लंबाई कहेंगे और लंब को ऊंचाई कहेंगे और आधार को दूरी कहेंगे। ये एकदम याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला लंब होता है यानी ऊंचाई होगा, और समकोण के सामने वाला कर्ण होगा यानी लंबाई होगा, और जो बच जाएगा वो आधार यानी दूरी होगा। तो यानी जब लंब और कर्ण में से एक पता हो, यानी ये लंबवा पता हो, कर्ण का मान निकालना है ना, तो साइन थीटा का प्रयोग कर लेंगे, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए ABC इसका नाम दे दे तो AB बटा AC कर लीजिएगा, दाएं से निकल जाएगा। इसका मनवा क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान, थीटा का मान 30 दिया है, थीटा पे 30 डिग्री रखेंगे, दाएं से मान निकल जाएगा इसका, है ना। मान लीजिए कि आधार और कर्ण दिया हो, मान लीजिए कि यहाँ पे आधार का मान दिया हो, है ना, आधार का मान दिया हो 20 मीटर, और ये कह रहा है कर्ण का मान निकालना है, तो हम cos थीटा का प्रयोग कर लेंगे, आधार बटा कर्ण, cos 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे, दाएं से कर्ण का मान निकल जाएगा। मान लीजिए कि लंब और आधार ज्ञात करना हो और लंब दिया हो, यानी लंब और आधार में से कोनो एगो दिया हो और हमें दूसरा ज्ञात करना हो, तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सर इससे तो हम कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बाबू जो सीधा काम हो सकता है उसके लिए उल्टा भेजा लगाने का ज़रूरत नहीं है, 3 को चीज़ा का प्रयोग करना है, पूरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस यानी ये वाला चैप्टर नंबर 9 बन जाएगा। अब इतना समझने के बाद उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे, आज काफ़ी मेहनत किए हैं, है ना। तो आप यदि अच्छा लगा हो आज का सेशन तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बताइए कि आपको कैसा लगा। कल फिर आएंगे आपके लिए, तो कल फिर हम क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, अभी उदाहरण के कुछ क्वेश्चन करेंगे, और आज जो थ्योरी पढ़े हैं ना इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेगा, जो बताए हैं उसी से क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस चीज़ पे हम कल चर्चा करेंगे। कल जितने आपके क्वेश्चन में दिए गए उदाहरण है, देखिए सवाल आपके सिर्फ जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से एक्सरसाइज से नहीं पूछता है, उदाहरणों से सवाल पूछ देता है। तो उदाहरण पहले हम करेंगे दूसरा सेशन में, उसके बाद तीसरा सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें 3-4 वीडियो बनने वाला है, जैसे त्रिकोणमिति में 10 वीडियो बना था, इसका भी वीडियो 4-5 को वीडियो बनेगा। आप निश्चिंत रहे, आप चैनल पर बने रहे, हमेशा आपको रोज़ाना एक वीडियो देखने को मिलेगा। कल संडे है, कल हो सकता है कल आपको 2 वीडियो देखने को मिल जाए, तो आप चैनल पे बने रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं बाबू कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो बताइए कि क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें क्या कमी है, हम उसको पूरा करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे, हमसे जो हो पाएगा हम उससे पूरा करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद।